हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इंटरजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय बोधक अव्यय। तो चलिए, विस्मय बोधक अव्यय क्या होता है पहले इसको समझते हैं। वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। मतलब जो ऐसे शब्द जो मनुष्य के हृदय में अचानक से या उठने वाले भावों को या भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं या विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। वह शब्द जो मनुष्य के हृदय में उठने वाले आकस्मिक भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन या विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। इसका इंटरजेक्शन का इस तरह का साइन होता है, ऊपर से लाइन और नीचे एक बिंदी होती है। इंटरजेक्शन का साइन है आपका, और इसको हिंदी में हम आपको समझा चुके हैं। वैसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों यथा जैसे आकस्मिक भाव कौन कौन से? प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि की अभिव्यक्ति करते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के हुर्रा, एलॉस, ओ, हेलो, ईटीसी। ये हुर्रा का कब होता है? हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा का प्रयोग कहाँ करते हैं? खुशी के लिए। हुर्रा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? खुशी के लिए। जब खुश होते हैं, खुशी के लिए, खुश होने के लिए हुर्रा का प्रयोग किया जाता है। एलॉस, दुख के लिए एलॉस का प्रयोग करते हैं। हेलो एक तरह का क्या है? संबोधन है। ठीक, ये क्या है? संबोधन। तो इसी तरह है हुर्रा, यानी कि जब व्यक्ति बहुत खुश होता है, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। वो लड़के मैच जीत गए, तो वो अपनी खुशी को हुर्रा करके प्रकट करते हैं। ठीक है। इससे एलॉस, आई एम रून्ड, एलॉस मैं बर्बाद हो गया। दुख को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है एलॉस, उसी को एलॉस कहा जाता है। ठीक है। एलॉस, आई एम रून्ड, एलॉस मतलब मैं बर्बाद हो गया। हेलो, हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं, एक संबोधन वाला शब्द है। हेलो, हाय, ये सब एक संबोधन सूचक शब्द होते हैं। ठीक है। तो ये आपका इंटरजेक्शन छोटा सा चैप्टर था। इसमें और भी है इंटरजेक्शन, जैसे देखिए बुक में है कौन कौन से। हुर्रा, एलास, ओ, वंडरफुल, आश्चर्यजनक। जब किसी चीज़ को देखकर हमें मतलब बहुत आश्चर्य होता है, तो वहाँ पे वंडरफुल। और हेलो संबोधन, हार, खुश, ब्रावो। जब ब्रावो यानी कि किसी को शाबाशी देने के लिए ब्रावो का यूज़ करते हैं। ब्रावो और वेल डन किसी को शाबाशी देने के लिए यूज़ किया जाता है। वेलकम, स्वागत के लिए। फीफी, छी, और पू पू, राम रे राम, सेम शर्म। ये इतने वर्ड आपके जो हैं, जितने भी टाइप के हमने आपको बता दिए हैं, ये सारे वर्ड आपके इंटरजेक्शन है। ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन का छोटा सा चैप्टर था जो आज ख़त्म हुआ है। तो उम्मीद है आपको इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा। इंटरजेक्शन मतलब मन के अंदर उठने वाले आकस्मिक भावों को जिन शब्दों से हम व्यक्त करते हैं, उन्हीं को हम इंटरजेक्शन या विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। हुर्रा खुशी के लिए प्रयोग किया जाता है। एलास का प्रयोग दुख के लिए प्रयोग किया जाता है। हेलो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे मैं कुछ थोड़े बहुत आपके लिए लिखे दे रही हूँ। देखिए, हुर्रा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? हुर्रा का खुशी के लिए। ठीक है। खुशी के लिए, जब व्यक्ति बहुत खुश होता है। एलॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं? एलॉस का प्रयोग करते हैं हम दुख के लिए। ठीक है। और हुर्रा, एलॉस के बाद आपका बचा ब्रावो या क्या? ब्रावो या वेलडन। ब्रावो या वेलडन के लिए शाबाशी देने के लिए। ठीक है। और एक चीज़ और है, वेलकम तो हिंदी आपको पता ही है, किसी का स्वागत करते हैं। जब कोई हमारे घर आता है, हम किसी को बहुत अच्छा वेलकम करते हैं, तो उसी के लिए हम वेलकम बोलते हैं। वेलकम, आइए, स्वागत के लिए। ठीक है। और आपका रह गया हेलो, संबोधन, हाय, हेलो, ये सब क्या है? ये सब आपके संबोधन सूचक शब्द हैं, ये संबोधन के लिए। ठीक है। और रह गया आपका क्या? फाई मतलब छी,
कोई चीज़ जब अच्छी नहीं होती उसके लिए, ठीक है। तो ये आपके शब्द हैं सब, और ठीक है। तो ये आपके जो इंटरजेक्शन के वर्ड हैं, कौन भावों को व्यक्त करने वाले वर्ड हैं। खुशी के भाव को व्यक्त करने के लिए हम हुर्राय का प्रयोग करते हैं, दुख के लिए एलाउस का प्रयोग करते हैं, किसी को शाबाशी देना हो तो हम ब्रावो और वेल्डन का यूज़ करते हैं, किसी के स्वागत करने के लिए वेलकम, और संबोधन के लिए हेलो या हाय, ठीक है। ये आपके संबोधन सूचक शब्द हैं। फीफी, छी छी, मतलब ठीक है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या कोई मतलब अच्छा नहीं है, कोई चीज़ दृश्य अच्छा नहीं है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, छी छी, ठीक है। तो ये आपका इंटरजेक्शन है। उम्मीद है छोटा सा चैप्टर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें कुछ वर्ड हैं जो मतलब समझे जाते हैं, बस ये छोटा सा चैप्टर था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।